शिवाय। मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा को प्यार भरी जय गुरु जी। और गुरुपा आपको हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। और बहुत बहुत थैंक्स गुरुपा आपको कि आपने मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं। और मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ गुरुपा कि ब्रह्मांड के मालिक महाशिव की मैं बेटी हूँ और आपने मेरे को चुना मुट्ठी भर संगत में। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपने वो ब्लेसिंग्स मेरे को शॉवर करी हैं जो लाखों करोड़ों संगत में से मतलब मेरे को चुना गया और ब्लेसिंग्स देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं प्यारी संगत से को भी जय गुरु जी बोलती हूँ और उनको भी हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। और गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग सबको मिले और सुख समृद्धि की जो है बरकत हो और खुशियों की बरकत हो और सारी नेगेटिविटी सबकी लाइफ में से दूर हो और सबका मनी फ्लो अच्छे कामों में जाए, अच्छे कामों में हो, इन्वेस्ट हो और मेडिसिन्स और बीमारियों पे कभी किसी का पैसा ना लगे, यही मेरी अरदास रहेगी हमेशा। और गुरुपा की भरपूर ब्लेसिंग्स मिले, भक्ति मिले, यही मेरी अरदास है। और मैं अपनी प्यारी सभी संगत जी से अपनी ब्लेसिंग्स जो गुरुपा ने मेरे को शॉवर करी है वो मैं बताना चाहूँगी। तो गुरुपा जैसे कहते हैं कि अपनी स्टार्टिंग से ही शेयर करना चाहिए, तो अभी भी वैसे मैंने अदर प्लेटफॉर्म्स में शेयर किया है, बट अभी मैं अपना स्टार्टिंग का थोड़ा सा पोर्शन जो है शेयर करूँगी। और मैं ये विपिन अंकल, सोम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे ये शेयर कर रही हूँ। उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत थैंक्स और उनको शुक्राना हर चीज़ का। वो टाइमली जो सत्संग अपलोड्स करते हैं और इसी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो है हमारे जो है रोग कष्ट दूर होते हैं, हमें मार्गदर्शन मिलता है, तो बहुत बहुत थैंक्स। तो मैं एक्चुअली 2015 के अराउंड में बड़े मंदिर गई थी। मेरा बुलावा आया था, सत्संग के लिए पहले आया था। तो सत्संग में गई तो मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ और मैं बहुत शैटर्ड थी लाइफ में, मतलब इतनी नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा मायूसी, परेशान, डिस्टर्ब थी। और ये कहते हैं ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं तो इधर उधर भटकते हैं, भटकना भी बहुत था मेरा और कहीं से कुछ सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे थे। रिलेशन स्पॉइल होना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आना, सेटल ना होना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें और क्राइसिस चल रहे थे मेरी लाइफ में उस टाइम पर। और जॉब में भी काफ़ी पॉलिटिक्स हो जाना और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होना, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और एक दिन मेरे को ऐसा फ़ील होता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या था, बट वो एक टेलीपैथी थी मेरी गुरुपा के साथ, मेरे शिव जी महाराज जी के साथ। और उनके साथ मेरी एक पता नहीं एक इनसाइड कन्वर्सेशन हुई, क्या हुआ मेरे को ऐसा फ़ील होता है, जो कि मेरे लिए अभी तक वो मेमोरी में है। और वो ये था कि तू अपना गुरबानी शब्द के साथ जुड़। तो मैं उसके बाद जब भी पहले तो रास्ते में भजन सुनना, रोमांटिक सॉन्ग सुनना, सैड सॉन्ग सुनना होता था, बट उसके बाद से फिर मेरा गुरबानी शब्द के साथ जुड़ाव हुआ उसी दिन शाम को ही। और वो टाइम ऐसा था कि मैं मेरे ख्याल से 10-15 मिनट पहले या बाद में मैं रो करके आई थी अपनी सिचुएशंस की वजह से। अकेले जो है हम लोग अकेले रोना, अकेले रूम में वॉशरूम में जाकर बहाने से रोना, तो ये सारी सिचुएशंस हुआ करती थी और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, शैटर्ड था लाइफ। और फिर जो उसके बाद उसी शाम को ही मेरे को एक आंटी के थ्रू एक जो है सत्संग का इनवाइट आता है और मैं उनके साथ सत्संग पे जाती हूँ। तो उनको बहुत बहुत थैंक्स करूँगी। शोभा आंटी हैं जिनकी वजह से मैं गुरुपा से जुड़ी और बड़े मंदिर और सत्संग पे जाना मैंने शुरू करा। फिर उन्हीं के साथ ही मैं डुगरी मंदिर भी होकर आई। गुरुपा ने मेरे को बुलावा दिया
तो सभी जो ब्लेसिंग्स आपने मेरे को दी, चाहे वो स्वरूप्स के फॉर्म में, चाहे वो लंगर प्रसाद, डिवाइन लंगर प्रसाद या जल प्रसाद की फॉर्म में, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और वो संगत आंटी जिन्होंने मेरे को सबसे पहले सत्संग पे बुलाया और उनको मेरा सब रियलिटी पता था, परेशानी क्या थी वो भी पता था, और उन्होंने मेरे को जो है बोला कि तू जा वहाँ पे, तेको अच्छा लगेगा। तो ऐसे मेरी जर्नी हल्की हल्की स्टार्ट हुई और मेरी लाइफ हल्के हल्के बदलने लगी। एकदम इमीडिएटली तो नहीं मेरेकल्स होते हैं, पहले हमारी जो है सोल क्लींस होती है और हल्के हल्के फिर जो है मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। जो मेरे को इतना शुरू में बहुत वो लगता था कि भटकना होता था, या फिर कहो कि डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होना, या फिर कॉन्फिडेंस नहीं आना, या फिर लोग आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, हर तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो एक होता है ना व्हेन यू आर इन अ यंग एज एंड यू कांट शेयर एनीथिंग, एंड आपको फिर तरह तरह की क्वेश्चंस और क्वेरीज़ होती है जो आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। तो वो स्टेज मेरी कुछ ऐसी थी कि मैं किसी से कुछ, चाहे वो ऑफिशियल होता था, वो भी मैं पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करना, अपने स्टडीज़ रिलेटेड, अपनी स्ट्रगल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती थी मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती थी रिगार्डिंग दैट कि वेदर आई एम ऑन अ राइट पाथ और नॉट। और उससे पहले जब भी मैं पूजा पाठ किया करती थी तो मैं शिवलिंग पे वहाँ पे जब जल चढ़ाने के बाद जो अरदास करती थी वो मेरी ये होती थी कि मेरे को एक ऐसे गुरु चाहिए जो कि मेरा हाथ पकड़ के मेरे को मार्गदर्शन करे, और मेरे को कभी वो ना लगे, मतलब जिसके आगे मेरे को कभी वो ना होना हो कि कोई मेरे को जज कर रहा है या कुछ। सबसे बड़ी मेरा उस टाइम पे ये इशू होता था और मैंने यही अरदास करी थी। और इतनी मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी वो अरदास भी मेरे भोले बाबा ने स्वीकार करी, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे भोले बाबा। मैं ऐसे मेरे गुरु हैं जो कि साक्षात महाशिव हैं, ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, जिन्होंने मेरे को प्रैक्टिकल करके दिखाया। और उनका जो बड़ा मंदिर है वो एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारे सारे रोग कष्ट दूर होते हैं। और वहाँ पर ऐसा एक मंदिर भी है जहाँ पर आपके कर्म, जन्मों जन्मों के कर्म भी कटते हैं, और वहाँ पर कोई चढ़ावा भी नहीं होता, और वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको इतना चढ़ा करके कोई पूजा करवानी हो, कोई हवन करवाना हो या कुछ भी नहीं। वहाँ पर आपके ऐसे ही जो है कर्म करते रहते हैं, आपके जो है बॉडी क्लींस होती रहती है। बस आपको वहाँ पर एक ध्यान लगाना होता है, मेडिटेट करके आप जो है वहाँ का जल प्रसाद, डिवाइन जल प्रसाद लें, लंगर प्रसाद खाएं, और आप अंदर से क्लींस होना शुरू हो जाते हैं। जन्मों जन्मों के जो कर्म होते हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं। तो आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कि मेरे को गुरुपा ने चुना, मेरे महाशिव ने मेरे को चुना, और मेरे को जो है सत्संग का रास्ता, बड़े मंदिर का रास्ता दिखाया, और बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद मेरी लाइफ ऐसे चेंज हुई, बेटर होने लगी, और मेरे सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकलने लग गए। हाथ पकड़ के उन्होंने सब कुछ करवाया। ऐसी मेरी जॉब्स की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी ठीक हुई उसके बाद, एंड उसके बाद फिर मेरी मैरिज हुई। वी हैव टेकन अवर ओन हाउस, जो कि पहले नहीं था, वो भी गुरुपा की कृपा से, और सारी ब्लेसिंग्स मिलती रहीं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैरिज हुई, और मैरिज के बाद फिर बहुत लाइफ में स्ट्रगल था, और स्ट्रगल्स में गुरुपा ने मेरे को, मतलब मैरिज के टाइम पर भी मैं कहूँगी कि मैं पूरे हर टाइम पर, मे बी मैं उस टाइम इतना कनेक्टेड नहीं थी, या मैंने कभी इतना वो एम्फेसाइज नहीं किया होगा इस चीज़ पर, बट मैंने अपने साथ अपनी स्वरूप जरूर गुरुपा का रखा, जो कि मेरे पास फ्रेम किया हुआ था, और मैं उसे हर एक अपने मैंने रोका पे अपना जो है स्वरूप जो था उस पर भोग लगाया, तो गुरुपा के चॉकलेट पे निशान आए, चॉकलेट के लिप्स पे जैसे लिप्स के निशान होते हैं वो आए। तो उन्होंने मेरे को ब्लेस्ड करा, उन्होंने अपनी ये प्रेजेंस सिखाई मुझे। ऐसे ही मैं मैरिज पर भी हुआ, मैरिज पे भी उनका स्वरूप वहाँ पे था जहाँ पर मैरिज वेन्यू था, और घर पर भी मैं उनके स्वरूप को लाई, वो भी आए।
मेरा वेरी फर्स्ट डे सेम डे। तो ऐसे ऐसे करके उसके बाद जो मेरी स्ट्रगल शुरू हुई, गुरुपा ने मेरे को सब हर चीज़ों के इंडिकेशंस दिए कि यहाँ पर लोग आपको जो है पूरा कम्प्लीटली चेंज करना चाहते हैं, आप और आपके साथ बहुत भेदभाव होता है। और उन्होंने पल पल मेरे को जो है अपना पूरा मार्गदर्शन दिया। और जैसे एक लड़की को चाहिए होता है टू गेट टू नो अबाउट देम, कि वो कैसे आपको आपके बारे में सोचते हैं, वो सब उन्होंने मेरे को हेल्प करा जानने में। क्योंकि मेरी अरेंज मैरिज थी और उन्होंने मेरे को बोला कि पुत्र चिंता मत कर, मैं तेरे नाल हैगा। उस टाइम के लिए गुरुपा का ये इंडिकेशन मिलना सिचुएशन के हिसाब से वो रिक्वायर्ड था, वो गुरुपा ने मेरी मदद करी। उसके बाद वो कहते हैं कि कोई तेरे साथ बैठे ना बैठे, उनका कहना कि कोई तेरे पास बैठे ना बैठे, तू मेरे पास आके मेरे नाल गल्ला कर और मेरे स्वरूप नाल और चाय प्रसाद लेकर के आ। ऐसे करके उन्होंने मेरे को जो है अपने साथ कनेक्ट करा। ऐसी मेरी जर्नी और स्ट्रॉन्ग हो गई, या फिर मेरे को पता चलने लगा या मेरे दुख कटने लग गए, मेरे को अकेलापन नहीं लगा। जो आफ्टर मैरिज एक होता है कि आपको अपने पार्टनर का बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, जहाँ पर वहाँ पर मेरे को कुछ नहीं मिला। और ऐसे ऐसे करके चलता रहा। फिर एक टाइम पर जब मेरा हस्बैंड कम्प्लीटली उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द हमेशा रहना और उनका ही सपोर्ट करना और उन मतलब अपनी बिल्कुल भी मैरिज लाइफ पे बिल्कुल ध्यान ना देना या अपने आगे फैमिली प्लानिंग ना करना, तो कोई ना कोई बहाना दे करके मेरे को मना कर देते थे कि हमें कोई फैमिली प्लानिंग नहीं करनी है। तो माय क्वेश्चन वाज कि व्हाई यू हैव डन मैरिज देन। तो हमेशा यही रहा। स्टार्टिंग में उन्होंने रिप्लाई कुछ और दिया कि अभी इतना अर्ली एज है, उसके बाद बोला कि तुम संभाल नहीं पाओगे, बिकॉज़ उनको मेरे अंदर इतनी कमियां नज़र आने लगी कि मैं अपब्रिंगिंग नहीं कर पाऊँगी दैट टाइप, और हमारी मैरिज बहुत लेट हो गई। ऐसे रीज़न्स भी देने शुरू हो गए और कमियां इसलिए नज़र आई कि वो जो उन्होंने उनके माइंड में डाला होता था वो मेरे को बोला करते थे कि इसमें इतनी कमियां हैं। तो ऐसे करके चलता रहा। फिर एक टाइम पे ऐसा हुआ जब आउटसाइडर जो ये प्रॉब्लम क्रिएटर है, और उन्होंने जो प्रॉब्लम क्रिएटर है उनकी तरफ से, मतलब उनके ही अपब्रिंगिंग में या उनकी डॉटर की अपब्रिंगिंग में ये लोग पूरे दिन लगे रहते थे। मैं देखती थी कि मेरे जो घर में इन लॉज़ हैं वो भी उन्हीं की सारे जो ज़रूरतें होती हैं उसे पूरे करने में लगे रहते थे, और इसी तरह मेरे हस्बैंड भी लगे रहते हैं। और उनकी डॉटर का स्टडीज़ में सपोर्ट पूरा, कॉलेज में सपोर्ट, या कॉलेज में क्या लाइन चूज़ करनी है वो सब चीज़ें, और इवन उसको बाहर भेजने के लिए भी जो प्लानिंग्स चल रही है उसमें मेरा हस्बैंड का 90% इन्वॉल्वमेंट होता था। बाकी जो पेरेंट्स को करना वो तो करना ही है साथ में, बट इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरे हस्बैंड का और इन लॉज़ का होता था। तो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होता था कि ये लोग कैसे इतना ज़्यादा उसकी लाइफ में इंटरफेयर, उनका इंटरफेरेंस यहाँ पे और इन्वॉल्वमेंट होना बहुत अजीब सा लगता था मुझे। एंड मेरा ये डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया। गुरुपा की कृपा रही कि मेरे जो माइंड में जहाँ मेरे को स्ट्राइक करना चाहिए वहीं पे मैंने स्ट्राइक करा। और एक दिन मैंने फिर अरदास करी, पूछा उनसे कि ये क्या है, मतलब मेरे को ये डाउट हो रहा है, क्या ये सच है, आप मेरे को उसका रियलिटी बताएंगे। देन उस टाइम पर ये अक्टूबर आई थिंक 23 की बात होगी, जब ये बताया गया कि हाँ ये ऐसी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू ब्लैक मैजिक। और तब जाकर फिर उन्होंने मेरे को अक्टूबर में ही जैसे दिवाली आई तो दिवाली पे उन्होंने बोला शॉपिंग कर पुत्र, मैं आ रहा हूँ। ऐसे ऐसे करके फिर मैं वैसे वैसे करती रहती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैं वेलकम करूँ या फिर डेकोरेट करूँ या सत्संग करूँ, उस टाइप से गुरुपा ने मेरे से करवाया। एंड कोई भोग लगाना हो वो भी करवाया। फिर ऐसे ऐसे टाइम बीतता गया। एंड लड़ाई झगड़े तो ऐसे होते थे कि बस पूछो ही मत। कि लाइफ मतलब ऐसे होता था कि मेरे पेरेंट्स को बुलाने की बातें होती थी शिकायत करने के लिए, उनकी इंसल्ट होना वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आता था। और इसके बाद
व्हाट वी कॉल डिवोर्स की बातें होना, ये सब चलता रहा। और जब इसके बाद फिर ग्रुप आने सिचुएशंस बहुत मतलब ये बातें हो उठ ही नहीं, आप ये समझ लो। और उसके बाद ये ब्लैक मैजिक के मैटर्स भी एकदम हाईलाइट हो गए एकदम, क्योंकि एक टाइम ऐसे आया जब मैंने उनके आगे सब कुछ कन्फ्रंट कर दिया कि आई नो एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू आर डूइंग। और जब मैंने उनके आगे कन्फ्रंट करा, और तब से वो लोग थोड़े से प्रोफेशनल तरीके से ये सब काम करने लगे, जिनमें उनको मेरे को फेस करते हुए बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हुआ। मेरे सामने सब कुछ करना, डबल गेम खेलना, मेरे सामने कुछ और मेरे हस्बैंड के आगे कुछ और, ये सब चलता रहा। और हमारे लड़ाई झगड़े, हमारी दूरियां बहुत बढ़ गई कि हम एक दूसरे को देखें ना, बात ना करें, टाइम स्पेंड ना करें। हमारा रिलेशन ऐसा हो गया, वो मेरे पे डाउट करने लग जाते हैं किसी चीज़ को लेकर। मेरे बिहेवियर उनको पसंद नहीं आता, मेरे में इंटरेस्ट नहीं था, मेरे में कमियां निकलना, वो सब चीज़ें चलती रही। और अलग अलग तरीके से सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने उसके माइंड को वॉश करा। जब जैसे उनको रिक्वायरमेंट हुई, अगर उनको लगता है कि मैं सत्संग ना सुनूं या मैं इन्वॉल्व ना हूँ पूजा पाठ में, तो वो मेरे को मेरे हस्बैंड को मेरी तरफ डाइवर्ट कर देते थे। और जब उनको लगता था कि मेरे को ज़रूरत है तो वो अपनी तरफ बुला लेते थे। इस टाइप से उन्होंने मेरे को हर्ट करने के लिए हर एक टाइप का उन्होंने वो करा। मेरे हस्बैंड को मेरे पेरेंट्स से दूर करना, मेरे सिबलिंग्स से दूर करना, मेरे से दूर करना, सबकी डिसरिस्पेक्ट करना, त्योहारों पे हाँ हमारी आपस में भी लड़ाई झगड़े होना, मतलब बहुत सारा ऑलमोस्ट लाइफ पूरी वो कर रखी थी कि बस इसमें अगर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट बची होगी तो ये छोड़ के चली जाएगी। और इन्होंने कोई एक आस्पेक्ट नहीं छोड़ा जहाँ पर मेरी रिस्पेक्ट मतलब डिसरिस्पेक्ट छोड़ी हो, मतलब करनी। और कलह कलेश हो गया, घर में लड़ाई झगड़ा, मतलब वही। और मेरे पेरेंट्स के लिए कई फंक्शंस में ना जाना, मेरी साइड में पूरा कंप्लीटली इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो हो गया था। और ये एक बेस होता है जहाँ पे लड़की ऑब्जेक्ट करती है, बट वो लोग ज़िद्दी होकर इतना सब कुछ कर रहे थे कि उनको मेरे रिएक्शन से, मेरे किसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। बट एट द सेम टाइम जब मैं थोड़ा सा डामाडोल हो जाती थी तो फिर मैं भी ऐसे ही करने लग जाती थी। और कई बार जब मैं प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोचती हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे को जाना चाहिए इनकी साइड में, जहाँ भी कोई फंक्शन होता है या कुछ होता है मैं पूरा इन्वॉल्व होती थी। इस तरीके से चलता रहा। ये सब गुरुपा की कृपा थी जो मेरे को वो सोच ही बख्शते थे। तो गुरुपा का साथ मिलता रहा। उन्होंने मेरे को नेम भी बताए कि किसने किया है और वो क्यों कर रहे हैं, वो सब चीज़ें बताई। शक्ल उनकी फेस जो है वो ड्रीम्स में आना, ये सब चलता रहा। और इसके बाद उनकी पॉइंट कुछ टाइम पर जो है उनकी प्लानिंग्स बताना, कहाँ कहाँ पे किससे कंसल्ट कर रहे हैं ये बताया। चाहे वो मौलवी हो, चाहे फिर वो जो वहाँ पर अघोरी वगैरह होते हैं उनसे किसी से कांटेक्ट कर कर, तो ऐसे ऐसे करके मेरे को पूरा उन्होंने डिटेलिंग्स दी। और बस और हर कोई हैरान हो जाता है और कोई इस मैटर को पकड़ना नहीं चाहता, हाँ, क्योंकि उनको पता है कि ये काम वो कर ही नहीं सकते। और क्योंकि उन्होंने शुरू में बहुत मेरे को मारण क्रिया मेरे ऊपर करी और गुरुपा ने हर एक मारण क्रिया से मेरे को बचाया। उन्होंने एक बीमारी भी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आगे हमारा कोई बेबी हो। हमारी फैमिली प्लानिंग के लिए मेरे हस्बैंड के माइंड में ऑलरेडी वो सब नेगेटिविटी डाली हुई थी। और उसके बाद उन्होंने मेरे यूट्रस में पहले वो एक एक्चुअली में वो कैंसर एक्सपेक्टेड था और सस्पेक्टेड था या कुछ भी कहो, और वो गुरुपा ने उसका कैंसर जो था वो रिमूव करा, मतलब मेरे को ब्लेस करा विद दैट कि मेरे को कैंसर ना हो। और उसके बाद वो ट्यूमर निकला। ट्यूमर बहुत हैवी था कि वो सर्जरी के थ्रू ही निकलना था। गुरुपा ने वो मेरा मतलब एक सर्जरी हुई जो कि कहने के लिए वो एक वो था ओपन में, बट बहुत पेनफुल हो सकता था। गुरुपा की इतनी रहमत और इतनी कृपा थी कि वो सर्जरी भी बहुत इजी तरीके से बिना पेन के हुई। और दिस वाज माय फर्स्ट प्रोसीजर। ये एक जो था सर्जरी, मतलब इससे पहले मैंने कभी कोई प्रोसीजर नहीं करवाया और कोई मेरे को ऐसा भी कोई वो नहीं हुआ कि मैं गिरी हूँ, चोट लगी हो, मेरा कुछ छोटा मोटा कुछ करवाया हो मैंने, बैंडेड वगैरह भी
तो ऐसा मैंने कुछ भी मतलब मेरे पहले कुछ नहीं हुआ था। तो मैं जितनी डर गई थी, बट गुरुपा ने मेरे को पल पल इतनी हिम्मत दी, और मेरे अंदर एक कॉर्नर पे ये ज़रूर था कि गुरुपा मेरे साथ है तो मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता। मतलब मेरे को वो हिम्मत दे रहे थे बार बार। जब मैं कोई टेस्ट करवाऊँ, जब मैं जाती थी, मैं बोलती थी गुरुपा आप हो ना, मैं ये करवा रही हूँ, मैं वो करवा रही हूँ, ऐसे करके हम कंसल्ट करने जाते थे। तो हमेशा उन्होंने बोला कि मैं तेरे नाल हाँ पुत्र, तू फिक्र ना कर। तो बहुत मेरे को हिम्मत उससे मिली, और ब्लेसिंग्स थी गुरुपा ने, जैसे एंजल नंबर्स के थ्रू हो गई, या मेरे को आसमान में कुछ कुछ रिफ्लेक्शंस आने लगी, कोई दर्शन होने लगे, मेरे को उन सब चीज़ों में लगा। इवन जो हॉस्पिटल की टीम थी वो भी बहुत कोऑपरेटिव और बहुत नाइस थी, कि मतलब बहुत टाइम टू टाइम उनका केयर और सपोर्ट मिलता रहा। बहुत इजीली वो सब पार्ट निकल गया। उसके बाद डिस्चार्ज, मेरे को उस टाइम पे भी लग रहा था कि ये लोग कुछ उस डिश पे कुछ थर्ड एंगल ना क्रिएट करें, और जैसे कि मेरा जो है एक नॉर्मल सर्जरी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए। वो उन्होंने कुछ ऐसे सत्संग भी गुरुपा ने उस दौरान सुनाए थे, जो कि मैंने हॉस्पिटल में ही सुने थे। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ ऐसा करा कि जब मेरे को रिटर्न आना था, तब एक्सीडेंट का, और ये ही लड़ाई झगड़ा और एक्सीडेंट, ये तब से हमारा स्टार्ट हुआ कि हम जब भी रास्ते में होते हैं तो हमारी लड़ाई झगड़ा होना, और वहाँ पे मेरे को चुप होना, और एक एक्सीडेंट का फियर मेरे माइंड में रहना कि एक्सीडेंट हो सकता है, और थोड़ा गंदी तरीके से ड्राइव करना, गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर गाड़ी में बात करना। बात क्या करना, वो लड़ाई ही होती है। तो मतलब सर्जरी के बाद एकदम से जब मैं रिकवर होके, मतलब एक दिन के बाद जैसे वो डिस्चार्ज हुआ, तो तब से ही जो है, मतलब आप समझ सकते हो कि ऐसे सर्जरी में कितना अंदर से वो रहता है। बट एट द सेम टाइम ही वॉज नॉट हैविंग एनी कंसर्न फॉर दैट, एंड स्टार्टेड फाइटिंग विद मी ऑन द कार। फिर मेरे को वो लगा कि यार गड़बड़ हो रही है थोड़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि दो तीन चीज़ें प्रॉब्लमेटिक थी उस केस में, कि मेरे हस्बैंड का बीपी, या फिर हार्ट का प्रॉब्लम, एंड एक्सीडेंट का। ये तीन चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा वो रिस्की लग रही थी, क्योंकि वो है तो नहीं, बट ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से ये सब मतलब चांसेस लग रहे थे मुझे। देन हम घर पर आए, और इतना सर्जरी इतनी इजी रही कि सारा मैंने फर्स्ट डे से ही अपना काम खुद किया। जो थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हेल्प चाहिए तो मैंने अपनी मेड से बोला, और जो कि वो नहीं चाह रहे थे कि मैं कोई हेल्प मांगूँ उससे, उसको भी माइंड में वो करा कि तू इसकी हेल्प मत किया कर। वो भी थोड़ा डाइवर्ट हो गई कुछ टाइम के बाद। बट एट द सेम टाइम मैंने अपना काम खुद सारा किया, और हफ्ते के बाद मेरी दवाइयाँ सारी ख़त्म हो गई। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने इस चीज़ में मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी, मेरे को क्योर करने में और मेरा कैंसर रिमूव करने में। मैं बहुत टेंशन में थी, और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मेरे को उसकी रिपोर्ट आई थी, आई थिंक, कि मेरा जो है वो कैंसर नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और उसके बाद फिर हमारा ऐसे ही चलता रहा, और अभी तक वही टाइम होता है कि हमारी फाइटिंग और ड्राइविंग, हमारा जो पर्सनल टाइम होता है वो हमारा वैसे जाता है। घर पे हम लोग शांत रहते हैं, अपना रिएक्शंस नहीं एक्सप्लोर करते, शेयर करते कि उनको कोई प्रॉब्लम है या मेरे को कोई प्रॉब्लम है। और मोस्ट ऑफ द टाइम उनको प्रॉब्लम होती है, मैं कुछ नहीं बोलती, और उनको कोई प्रॉब्लम होती है, वो रास्ते में मेरे से लड़ते हैं इस मैटर पे लेकर। तो ये मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, उसके बाद लेटर ऑन आई हैव नोटिस कि ये तो बहुत टाइम से ऐसे चल रहा है। और उसके बाद गुरुपा ने मेरे पता नहीं कितने हेल्थ हीलिंग्स करी हैं, और रिपीटेडली करी है, और कितनी बार मारण क्रिया हो गई। मैं तो कहती हूँ मेरा बहुत ज़्यादा लाइफ ब्लेस करी है गुरुपा ने। और फिर मेरे पर जब करने के बाद उनका वो नहीं चला, फिर उनका टारगेट मेरे हस्बैंड हो गए, हस्बैंड पे करना शुरू कर दिया। उधर कार, उनकी व्हीकल पे ब्लैक मैजिक हो गया, दुर्घटना के इतने संकेत आने लग गए। गुरुपा ने मेरे हस्बैंड को इतना प्रोटेक्ट करा, उनकी गाड़ी में कोई कोई दिक्कत आने लगे, और वो भी सब कि एक्सीडेंट हो सकता है, चांसेस हैं, ऐसे ऐसे करके। तो मैं अभी फ़िलहाल ही अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिस पे मेरे को गुरुपा ने भरपूर हेल्थ हीलिंग्स दी। मेरे को तरह तरह के सिस्ट, तरह तरह के ट्यूमर्स बॉडी में, उसका गुरुपा ने मेरे को हीलिंग किया। और मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल, मेरा जो है अपेंडिक्स होता है, और स्किन एलर्जीज, स्किन रैशेस, मल्टीपल स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, ट्यूमर्स मल्टीपल जगह पर होना, मेरे ब्रेस्ट कैंसर के हो गए, और ब्रेस्ट पे सिस्ट है, उसकी एक
रेल बनी हुई है असिस्ट की, ऐसे करके भी आया। तो तरह तरह के सत्संग सुनवाए, उसका बहुत बहुत शुक्राना। और इसके बाद तरह तरह की जो सत्संग सुनवाए एंड लीवर किडनी डैमेज हो जाना, उसमें पानी भर जाना, और गॉल ब्लैडर में सिस्ट होना, यूट्रस में सिस्ट होना, ट्यूमर होना, ये मेरा नीज़ का प्रॉब्लम। तो मैं ऐसे मानती हूँ कि कोई पार्ट उन्होंने नहीं छोड़ा और कोई पार्ट मेरे गुरुपा वो हील करते गए। वो मेरे को कीचड़ में डालने की, घुसाने की कोशिश कर रहे थे। गुरुपा मेरे को हर बारी उस कीचड़ से बाहर निकाल देते थे। तो गुरुपा रात दिन मेरे ऊपर इतने एफ़र्ट्स कर रहे थे कि मेरी खुशी के लिए मेरे साथ इतना मेरे को ब्लेस करते जा रहे थे। और मेरे को ये भी एक मैं बताऊं कि मेरा सत्संग्स बहुत हैं और हेल्थ हीलिंग्स भरपूर करी हैं। जहाँ जहाँ पर अगर ऑन द वे मेरे को प्रेजेंस चाहिए होती तो गुरुपा किसी भी फॉर्म में मेरे को ब्लेसिंग्स प्रेजेंस फील करवाते हैं, अपने सपोर्ट देते हैं। और एंजल नंबर की ब्लेसिंग्स हो गई, हमें कोई व्हीकल टाइम पे चाहिए तो टाइम पे मिल जाती है, कोई चीज़ नहीं मिल रही वहाँ चीज़ मिल जाती है। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं सच्ची में। जहाँ पर हमें लगता है कोई इंसल्ट होने वाली, वहाँ इंसल्ट से बचा लेते हैं, बेइज्जती से बचा लेते हैं, और कोई लड़ाई झगड़ों से बचा लेते हैं, कोई ब्लेम ना करे उनसे बचा लेते हैं। तो कितना शुक्राना करूँ गुरुपा का कि एज अ प्रोटेक्टर ही इज़ प्रोटेक्टिंग मी एवरी टाइम। एंड सारे रिलेशंस उन्होंने बहुत बखूबी निभाए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाई। और मैं कहती हूँ कि एज अ पेरेंट्स वो हमारे पेरेंट्स से भी बहुत बढ़ कर के हमें प्यार करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स एज अ ह्यूमन फॉर्म, इन अ ह्यूमन फॉर्म उनको बहुत सारी लिमिटेशंस भी होती हैं। और चाहे वो आप फाइनेंशियली समझो या किसी भी फॉर्म में, वो हमारे साथ हर टाइम नहीं अवेलेबल हो सकते, चाह करके भी नहीं हो सकते। बट गुरुपा हमें हर तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, हमें फाइनेंशियली भी ब्लेस करते हैं, हमें प्रोटेक्शंस भी देते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं। और एज अ गुरु ऑल्सो ही इज़ ऑलवेज़ देयर। उन्होंने हमेशा सपोर्ट करा है, मार्गदर्शन करा है हमारा। एज अ ब्रदर हमें वो प्रोटेक्टिंग शील्ड में रखते हैं, और हमें लगता है कि हाँ, मेरे गुरुजी महाराज हैं हमारे साथ, हमें कुछ भी नहीं हो सकता। कहीं रास्ते में भी हमें ऐसा लगे कि कोई हमारे को हम प्रोटेक्ट नहीं हैं, तो फिर वहाँ पर वो हमें डिफेंड करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हेल्थ हीलिंग्स इतनी दी आपने कि भरपूर आपने जो है हीलिंग्स दी। और माफ़ करना गुरुपा, सारे कष्ट, बीमारी, रोग, तकलीफ़ आपने अपने ऊपर ली, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और मेरी खुशी के लिए आपने मेरी फैमिली को अपनी छत्रछाया में रखा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। एक एक फैमिली को, सोसाइटी, फ्रेंड्स, सबको आपने रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मैं कभी कभी समझ नहीं पाती थी शुरू में कि फ्रेंड्स के सत्संग आ रहे हैं, कई सोसाइटीज़ में किसी के आ रहे हैं, या फिर एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के आ रहे हैं। फिर हल्के हल्के उस चीज़ का भी मेरे को नॉलेज मिला कि गुरुपा जो है, गुरुजी महाराज मेरे महाशिव, वो इन सब को भी ब्लेस करते हैं हमारे साथ साथ। हमारे जो पास्ट जो भी कहते हैं ना, कुलों को तारते हैं, तो वो चीज़ भी होती है। और पितरों को मोक्ष भी दिलवाते हैं गुरुपा। तो ऐसे प्यारे महाशिव हैं मेरे। और हेल्थ हीलिंग्स का जैसे मैंने बताया। और अभी रिसेंटली व्हाट वी कॉल, इतनी ब्लेसिंग्स हैं जो मेरी अंदर अंदर विश होती हैं गुरुपा के लिए, वो भी गुरुपा पूरी करते हैं। लाइक मैंने जैसे बोला कि अंदर अंदर जैसे मैं कई बार कन्वर्सेशन कर रही होती हूँ गुरुपा से कि मेरी ये इच्छा है, मेरे को ऐसे करना है, रिगार्डिंग गुरुपा ओनली। तो वो सारी गुरुपा मेरे को किसी सत्संग के माध्यम से मेरे को कन्फ्रंट करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है उस चीज़ का। और गुरुपा भी आपने मेरी डायबिटीज़ जो है वो ठीक करी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। अभी मेरे को पता चला सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का सत्संग आया। मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ किया हुआ है कि मेरे को ना पेन बहुत कम होता है, 2% का पेन कुछ फील होता होगा। और क्योंकि वो लगता है कि साइलेंटली काम निपट जाए, कि ये कुछ कर भी ना पाए, मेरे को ऐसा लगता है, और मेरे को फील कुछ भी नहीं होता पेन।
तो गुरु भाई मेरे को बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हो रहा है और तो इसे मतलब वो सत्संग के ज़रिए मेरे को ठीक कर देते हैं, या फिर मेरे पास जो भी गुरुपा का सॉल्यूशंस होते हैं मैं उसको यूज़ करती हूँ और मैं ठीक हो फील करती हूँ, बहुत अच्छा फील करती हूँ इवन। तो सर्वाइकल का आया, फिर डायबिटीज़ का भी आया, गुरुपा ने ठीक किया। किडनी इन्फेक्शंस के आते रहे, कितनी बार वो आ जाते हैं। एंड उसके बाद अभी मेरा हार्ट प्रॉब्लम आ रहा था, उसका मेरे को गुरुपा ने सत्संग सुनवाया। और मेरा हार्ट का ये रहता है कि मैं ना बहुत ज़्यादा, जब मेरी पल्स और जो मेरा पल्स हो गया, हार्ट बीट तेज़ चल रहा होता है, तब मेरे को थोड़ा सा फील होता है कि हाँ ये कोई प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बहुत डर जाती हूँ तब। तो एक दो बार अभी तक इतनी जर्नी में ये लगा कि मैं हॉस्पिटल जाने की नौबत आ रही है, बट गुरुपा हर बारी बचा लेते हैं। और बहुत सारे मतलब कई बार तो ये चीज़ें फील भी नहीं होती हैं कि मेरा कुछ मैटर ज़्यादा ही बढ़ रहा है। और एक दो बार मेरे को ऐसा फील हुआ है, जबकि गुरुपा मेरे को रोज़ाना इंडिकेशंस देते हैं कोई ना कोई बीमारी के, जो अपने आप ही वो ठीक कर देते हैं बता करके, ताकि हमें पता चले हमारे महाशिव की शक्ति। हमें इसका रीज़न भी वो बताने का ये रहता है कि हम लोग शुक्राना करें, शुक्राना में बहुत हीलिंग्स होती हैं और वो आगे मैनिफेस्ट होती हैं। तो जिन जिन संगत को ज़रूरत होती है तो उनके तक पहुंचता है वो सत्संग, और उनको भी हीलिंग्स मिलती हैं इसके ज़रिए। सिर्फ उनका ये होता है कि हमें अपने महाशिव की शक्ति का पता होना चाहिए कि वो कितने शक्तिशाली हैं, कि हमारे गुरुपा, हमारे महाशिव सारी खुशियाँ देने में सक्षम है, और सब खुशियाँ और सब इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल करने में सक्षम है। और ये जो है ना, ये ब्लैक मैजिक और ये बुरे लोग तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। कहते हैं ना, हमारे महाशिव बहुत ही बड़े हैं इन सब से, तो इनकी शक्तियाँ बहुत ही बड़ी हैं, बहुत विशाल हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन वन शब्द जो मैं सोचती हूँ कि मेरे को ये बोलना चाहिए। तो ऐसा गुरु वडभागी पाया, तो इट वाज कि वो भूले मार्ग से हमें बचाते भी हैं, गलत रास्ते चलने नहीं देते। कहते हैं कि मैं तेरे को गलत रास्ते नहीं चलने दूंगा, और कहीं भटक जाते हैं तो वो फिर अपना हाथ थाम करके हमें सही रास्ता दिखा देते हैं, सही रास्ते पे चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। तो अभी रिसेंटली ऐसा सत्संग आया, और अब आया था मेरे पास सर्वाइकल का आया। और हाँ, अब वो जो है, जो हमारा जो पैसा है, जो मेरे हस्बैंड को, मतलब क्या होता है ना कि इतने साल तक जब तक हमें नहीं पता था, तब तक मतलब मैंने अपनी ज्वेलरी जो मैरिज के टाइम की थी मैंने इनको दी, इनके पास है, वो भी एक ट्रस्ट फैक्टर में रखी गई कि हाँ बड़े हैं, दे दी मैंने, ठीक है। उसके बाद अब मेरा हस्बैंड हमेशा ये कहते आए हैं कि मैं तो अपने पेरेंट्स के पास बैठूँगा, और क्यों तू मेरे को मेरे पेरेंट्स से दूर मत कर। तो मैंने बोला कि बेटर है, जब बंदे को खुद कोई फील नहीं हो रहा कि उनको अपनी वाइफ के पास टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो मैंने फिर ज़्यादा इंसिस्ट करा ही नहीं तब से। तो मैंने बोला चलो बैठ जाओ, कोई बात नहीं। तो अब वो वहाँ पर जब उनके साथ बैठते हैं, ठीक है, मेरे को सिर्फ ये बात बोली जाती है कि तू हमें अलग करना चाहती है, ये सब बोल करके इन्होंने अपनी तरफ करवाया। तो इसके बाद इतने टाइम तक अगर वो अपने साथ बिठाते रहे हैं, ठीक है, और मेरा मानना है कि अपने अभी तक आज की डेट में 7 इयर्स हो गए, और अभी तक अपने मेरे हस्बैंड को इन्होंने अपने सब कामों में लगा रखा है, सब कामों में अभी अपने पास लगा रखा है। तो मतलब व्हाट आई वाज सेइंग, सब कामों में जब ऐसे अपना लगा रखा है, तो फिर जो भी आगे हमारा राइट बनता है, जो कि पेरेंट्स का अपने बेटे को देने का होता है। और मेरे इन लॉज ने कभी मेरे हस्बैंड को कुछ इंडिपेंडेंट नहीं होने दिया, सारा होल्ड अपने ऊपर ही हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि उनका ये शुरू से मानना है कि बच्चों को, नहीं बेटे को जो है इंडिपेंडेंट नहीं करना चाहिए। रीज़न उसका कि वो जो है जब वो पॉपुलर या सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, उनके मन में ये थॉट
शुरू से ही रहा है, मैंने जब अपनी मैरिज के बाद देखा है। तो इस चक्कर में मेरा हस्बैंड जो है वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते, ऑल्दो ही इज़ हैविंग गुड नॉलेज, कॉन्फिडेंस भी है, बट वो घर के मैटर्स में वो बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। और इतना जब उन्होंने ऐसा बना रखा है, और जो बच्चे का हक बनता है, एक ही बेटा है अगर, तो बेटे को जो देना है वो उनका पोर्शन है, और सारा होल्ड इनका अपने पास है। तो अब होता क्या है कि वो सारा पैसा जो है ये लोग इन्हीं कामों में मिसयूज़ करते हैं लगाना। गुरुपा उन सब से भी बचाते हैं कि वो पैसा इधर इन सब कामों में ना लगे। कभी किसी पूजा में जा रहा है, तांत्रिक पूजा में, कभी ब्लैक मैजिक में जा रहा है, ये सब गलत मिसयूज़ होना। और ये पैसा वही थर्ड पार्टी जो प्रॉब्लम क्रिएटर है वो ये अमाउंट को यूज़ करती है, चाहे वो उनकी डॉटर का आगे बाहर भेजने में, उनकी स्टडीज़ में, उनकी शॉपिंग में। तो जहाँ बहुत जगह पर ये पैसा यूज़ होता है, जो गुरुपा मेरे को बताते हैं कि तेरा पैसा जो है इस तरीके से यूज़ हो रहा है, अकाउंट में से जा रहा है या फिर इन पूजाओं में जा रहा है। तो गुरुपा ही उन सब चीज़ों से अवेयर करते हैं और बचाते हैं। बिकॉज़ ना मेरे हस्बैंड को नॉलेज है, आइडिया है इस बात का, ना वो पूछते हैं, और ना मेरे को पता है, ना मेरे पास राइट है पूछने का। तो गुरुपा इस तरीके से जो है हमें बचा रहे होते हैं। कभी क्राइम्स वो जो होता है हमारे हैक हो जाते हैं मोबाइल्स, हमारे लैपटॉप्स, उसका भी अलर्ट देते हैं। कभी ऑनलाइन शॉपिंग में हमें फ्रॉड होता है, उसका भी बचाते हैं बता करके। तो जो मोबाइल हैक्स है और जो हमारी ईमेल आईडीज़ हैं, लैपटॉप्स हैं, ये तो हैक हो ही रहा है फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस जर्नी। जब ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है, मेरे को ये इंडिकेशन मिल गया गुरुपा से कि मेरे मोबाइल और लैपटॉप्स तो हैक हो रहे हैं, मेरे ईमेल आईडीज़ वो भी हैक होते हैं। ठीक है, मेरे पास उसके वो भी आते हैं मैसेजेस वगैरह की दे आर टेकिंग पूरी नज़र उन पर है, पूरा फॉलो करते हैं वो कि आप क्या डाउनलोड कर रहे हो और क्या सब। तो ये सब चीज़ें उनकी नॉलेज में रहती हैं। तो मैं उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैं ओपनली शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो घर में मेरे शुक्राना सत्संग जहाँ मैं नोट करती हूँ वो उनको पूरा ट्रैक करते हैं, और ऐसे ही वो मेरा ऑनलाइन पर भी पूरा नज़र गड़ा के रखते हैं कि उनको हर तरीके से मेरी खबर मिलती रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो वो कोई ना कोई मेरे पीछे कुछ छोड़ देते ताकि उनको पूरी नॉलेज रहती है। चाहे मैं मायके जाऊँ, उनको पूरी नॉलेज रहती है कि मैं मायके गई हूँ। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, उनको शुरू में ये भी डाउट होता था कि मैं कोई पूजा तो नहीं करवा रही इनके खिलाफ़। तो इन्होंने इतना भी मेरे लिए वो करा, बट इनको वो कॉन्फिडेंस आया कि मैं ऐसी जगह पे नहीं जा रही हूँ। और जहाँ मैं अगर पूजा कोई सत्संग पे कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, मंदिर जाती थी तो वहाँ के लिए भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करी कि मैं मंदिर नहीं जा पाई उसके बाद। और अमृत वेला मेरा छुड़वा दिया। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, बट गुरुपा की ऐसी शक्ति थी मेरे साथ कि गुरुपा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। और मेरे ये सब मतलब कुछ ना कर पा रही थी, मैं बहुत घबरा जाती थी शुरू में कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे साथ क्या होएगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट रिएक्शन टू दिस एक्शन। बट गुरुपा ने हर बारी मेरे को बचाया, हर चीज़ से बचाया, और अभी तक इतना मेरे को अपना प्रोटेक्शन शील्ड, अपनी हीलिंग्स दी है मेरे को, जिसका मैं शुक्राना करते करते मतलब मैं कहूँगी कि मैं ना थकूँ। और बट है इतने कि बहुत सारे अनलिमिटेड। और इसी तरीके से मैं बताऊँगी कि हर तरह का जो भी प्रोटेक्शंस होता है वो गुरुपा मेरे को देते हैं। और ये मेरे तरफ से बहुत बड़ा एक शुक्राना है गुरुपा को, और प्यार उनका मिलना, और इतना प्यार कि मैं इसके बाद कभी मैंने किसी के प्यार की एक्सपेक्टेशन नहीं करी। कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मेरे को किसी का प्यार चाहिए। ये है, तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ये शुक्राना सत्संग एक तो मेरी तरफ से है, और इसके बाद मैं और जो फैमिली मेम्बर्स पे आपने कृपा करी है मैं उसका भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा। और एक बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को। मैं मीशा गुरुपा की बेटी हरियाणा से अपने आज के संध्या वेले का और रात को
सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे से गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं अपना ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष खड़े होकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरुपा। आज की डेट है 14 जनवरी 2026 और टाइम हो रहा है 7:22 शाम के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये जीवन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, ये सांसें देने के लिए शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका महामंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये शरीर देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर को पूर्ण तरह से संपूर्ण देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस शरीर को रोगों से मुक्त देने के लिए शुक्राना गुरुपा। ये आत्मा देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस आत्मा में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इस हृदय में निवास करने के लिए शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दान बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। सर पे ये छत देने के लिए शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माता पिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा साथ हैं। इतने प्यारे संगत परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के बहुत सारे कर्म कष्ट करते हैं, जवाब मिलते हैं। इतने प्यारे विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा हमेशा हमारी मदद करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए। हमारा सत्संग, शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करने की अपनी अर्जी हाजिरी हम अपने गुरुपिता के चरणों में लगा पाते हैं। बहुत सारा शुक्राना है विपिन भैया, बहुत सारा शुक्राना है सौम्या आंटी। इतनी प्यारे गुरुपिता देने के लिए शुक्राना गुरुपा, जो हमेशा अंग संग हैं, हर बात में हर बात सुनते हैं, हर बात का जवाब भी देते हैं। उसके लिए बहुत सारा शुक्राना है बाबा। सबके अंग संग रहिए, सारे संगत परिवार पर ब्लेसिंग्स बरसाइए, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, सबको हेल्थ वेल्थ दोनों ब्लेस कीजिए। मकर संक्रांति की सारे संगत परिवार को गुरुपिता की और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और बाबा विपिन भैया, सौम्या आंटी, उनकी पूरी टीम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, बहुत सारी आपकी खुशबू उनको आए। गली मोहल्ले में जो लोग हैं उन सब में अपनी कृपा दृष्टि बनाइएगा, उनको अपनी अपनी ब्लेसिंग्स में रखिएगा बाबा, उन पर अपनी प्यार बरसाइएगा। सबके बच्चे बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, सारे घर परिवार में वेल्थ ब्लेस कीजिएगा। मम्मी आंटी पापा अंकल, उनका परिवार जो आप ही का संगत परिवार है, आप ही के बच्चे हैं, उनको भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, वेल्थ ब्लेस कीजिएगा, कर्ज मुक्त कीजिएगा, रोग मुक्त कीजिएगा। दादा अंकल दादी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, दादी आंटी की हेल्थ पहले से बहुत बेटर है, उसके लिए शुक्राना बाबा। दोनों नीस आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, शेफी आंटी को हेल्थ ब्लेस कीजिएगा बाबा। सारे गली मोहल्ले में जितने भी जानवर हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उन सबको अपनी ब्लेसिंग्स में रखिएगा। सब पर खाना, सबके साथ सबको खाना पहुंचाइएगा, सब लोगों को सेवा भाव दीजिएगा कि उनको वो खाना दे पाएँ। बहुत ठंड है तो उनको शेल्टर दीजिएगा बाबा। जो आपके संगत परिवार है उन पर भी कृपा दृष्टि बरसाइएगा, जो नहीं है उन पर भी बाबा उनको सद्बुद्धि दीजिएगा, सही मार्ग पे चलाइएगा बाबा। मुझसे जाने अनजाने में जानबूझकर जितनी भी गलतियाँ हुई, बुरे कर्म हुए हैं, गलतियाँ हुई हैं, गुनाह हुए हैं, उन सब के लिए इस जन्म में, पुराने सारे जन्मों में, उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरे पुराने कर्म बख्श दो बाबा, मेरे इस जन्म के कर्म बख्श दो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। असी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, असी कीते पाप बतेरे गुरु जी सानू बख्शो। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्रभु, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा जितनी भी बातें याद हैं उन सब के लिए शुक्राना, जो भूल गई हूँ उसके लिए भी शुक्राना, जो कृपा करते हो आप उसके लिए शुक्राना, ब्लेसिंग्स देते हो उसके लिए शुक्राना, जवाब देते हो उसके लिए शुक्राना, जितने बेहतरीन हाल में रखा है उसके लिए शुक्राना प्रभु, उसके लिए शुक्राना। परिस्थितियाँ, चिंताएं, परीक्षाएं, सब बुराइयाँ, अच्छाइयाँ, निंदा, चुगली, मीठे पल, खट्टे पल, सब आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, अब क्या लागे मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा।
इसी के साथ मैं अपने शुक्राने सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबत तबला, सतनाम शिवाय गुरु शिवाय गुरु शिवाय गुरु। कल मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उनके फादर बहुत बीमार हैं, उनको हेल्पलेस कीजिएगा बाबा, उनके पूरे परिवार को स्ट्रेंथ दीजिएगा गुरुपा। अपनी इस बेटी को भक्ति दीजिएगा, भक्ति के लिए शक्ति दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 बाबा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा, बहुत सारी प्यारी सी अच्छी नींद लीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी भी मीरा मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, आज मकर संक्रांति को पूरे संगत परिवार को, विपिन भैया, सौम्या भाभी और पूरी टीम को, सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7:02। तो शुक्राना बाबा, आपका अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, आज दिन है बुधवार, तो मैं गणपति भगवान को बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, बारंबार नमस्कार करती हूँ और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। और संगत जी, आज डेट है 14 जनवरी 2026। तो शुक्राना बाबा। और संगत जी, आज एकादशी भी है, तो एकादशी की भी सबको ढेरों शुभकामनाएं। और मैं संध्या बेले सत्संग कर रही हूँ संगत जी, जो भी गलती हो मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ। तो शुक्राना है बाबा का। आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही पावन दिन है, सबके लिए बहुत खास है। और लोहड़ी गई, मकर संक्रांति आई, और हमारे यहाँ संगत जी कल है। तो कहीं पे आज है, कहीं पे कल है, जो जैसा मना रहा है। हर त्योहार संगत जी दो दो हो गए है ना, सब दो दो त्योहार मना रहे हैं। तो शुक्राना है बाबा का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, आज मैंने मतलब कई सारे सत्संग सुने, एक दो मेरा मिस हो गया, नहीं सुन पाई, वो निकल गया, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं गुरु जी महाराज। अगर मेरे लिए होता तो मैं जरूर सुन पाती। तो शुक्राना है बाबा का, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, जो नहीं सुना और जो सुना। तो संगत जी, अभी आज मेरी बेटी गई है उज्जैन, तो वो भी गुरुजी महाराज की ही कृपा होगी, उन्होंने ही भेजा होगा। और हमेशा गुरुजी महाराज अंग संग रहते हैं। तो शुक्राना बाबा। और मेरे पास ना एक मैसेज भी था गुरुजी का, तो बेटे की चिंता मत किया कर, मैंने उसके दुख काट दिए हैं और मैं उसके अंग संग हमेशा रहता हूँ। तो इसके लिए भी शुक्राना। और संगत जी, ब्लैक मैजिक का भी सत्संग आया था, तो उसके लिए भी गुरुजी महाराज ने बोला, मैंने काट दिया है। तो शुक्राना बाबा। और ना पता है संगत जी, मैं एक ना विपिन भैया वाले प्लेटफॉर्म पे एक सत्संग सुन रही थी, कल की बात है। तो लोहड़ी वाले दिन उसमें क्या मैसेज था कि उसमें गुड़िया आंटी का भी सत्संग था, मेरा था, और दो आंटी और थी, पता नहीं नीरज आंटी थी, मतलब दो आंटी थी, पता नहीं कौन था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। तो वो भी शायद दिल्ली से ही थी आंटी। तो पता उसमें कमेंट में क्या लिखा था कि आंटी आप ना धीरे सत्संग करते हो और स्पीड मतलब तेज बढ़ाओ, कुछ ऐसे करके था इस टाइप का, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पर ऐसे ही था, सत्संग के बारे में ही लिखा था। तो गुड़िया आंटी तो बहुत तेज करती हैं उनका तो फास्ट रहता है। और पता नहीं वो दो आंटियां थी, उनके लिए था, मेरे लिए था, मुझे नहीं पता। और जो कि मैंने सत्संग में बोला भी था, विपिन भैया अगर कुछ मुझसे कमी या गलती हो जाती तो ज़रूर बताना, मैं आगे से अपना मतलब आगे अपना सुधार कर सकूँ। तो पता नहीं शायद मेरे लिए ही रहा हो, मुझे नहीं पता। तो मैं जल्दी-जल्दी बोलती हूँ संगत जी ना, मैं बोल नहीं पाती, मेरा ना वर्ड ना साफ नहीं निकल पाता है, वो आधा ना अंदर रह जाता है, आधा बाहर, इसलिए मैं स्पीड ना बहुत जल्दी से नहीं बढ़ा पाती हूँ। तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी महाराज। और शुक्राना है बाबा। और संगत जी, गुरुजी महाराज तो बहुत सारे इतने अच्छे-अच्छे मैसेज, इतने अच्छे-अच्छे सत्संग, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। तो शुक्राना बाबा। गुरुजी तो कहते हैं बहुत जल्द तेरी ज़िंदगी में पैसों की बारिश होने वाली है। तेरे बेटे की तकलीफ बहुत जल्द ठीक कर रहा हूँ। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और 13 जनवरी को लोहड़ी की अग्नि में
तेरे सारे दुख कष्ट जल जाएंगे, मेरे आशीर्वाद से तेरे घर में सुख समृद्धि और संतोष, मीठी रेवड़ी गज्जक जैसे जीवन के हर पल गुजरेंगे। जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है। तेरे पिता तेरे साथ हैं, चिंता ना कर, सब अच्छा ही होगा। शुक्राना बाबा, बेटा तेरे जीवन की अंधेरी रात अब उजाले में बदल चुकी है, दिल से शुक्र कर और मुस्कुरा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना तो विश्वास भरोसा सब आपने दिया है। बस कभी कभी हम हो जाते हैं, मन में कुछ बातें हो जाती हैं जो हम बेहम में पड़ के इधर उधर सोचने लगते हैं, लेकिन फिर हम ऐसे ही हो जाते हैं कि गुरु जी हैं, सब कुछ अच्छा होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करें संगत जी उतना कम है। मैं पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। और संगत जी आज हमारे ना फूफा जी थे, उनकी डेथ हो गई। बहुत साल से बीमार थे संगत जी वो। मैं तो यही भगवान गुरु जी से कह भी रही थी, गुरु जी उनको ले लो अपने चरणों में, क्योंकि ठंडी का दिन है और बहुत साल हो गए संगत जी, उनको 8 8 9 साल हो गए। और उनको पैरालाइज भी हो गया था, चल वल नहीं पाते थे, बस बिस्तरे पे ही रहते थे। बेटे बहू थे वही करते थे। बुआ भी हमारी है लेकिन दिमाग उनका काम नहीं करता। तो बहुत अच्छा हुआ ये, एक तरीके से बहुत ही अच्छा हुआ। तो शुक्राना बाबा, आपने सुना मेरी आवाज़ जो मैंने उनके लिए बोला था। उनकी आत्मा को शांति देना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और देखो संगत जी, आज मकर संक्रांति के दिन कितने अच्छे दिन गए हैं, गुरु जी महाराज अपने चरणों में लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज आपका। और विपिन भैया, सौम्य भाभी, आपको बहुत बहुत थैंक यू है। पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरा सत्संग अभी रोज शेयर हो रहा है और जब बोल देती हूँ ना तब नहीं होता इसलिए बोलना नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू विपिन भैया, बहुत बहुत थैंक यू आपको। और गुरु जी महाराज ऐसे ही कृपा बनाए रखना सब पे मेहर करना गुरु जी महाराज। सबकी खुशियाँ झोली खुशियों से भर देना गुरु जी महाराज। हमेशा कृपा करना, सबको स्वस्थ रखना। विपिन भैया, सौम्य भाभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। पूरी टीम को भी हमेशा ब्लेस करना गुरु जी महाराज। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज हेमा आंटी का बर्थडे है, बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन हेमा आंटी। और रश्मि आंटी बेटी के लिए भी मुझे नहीं पता था, तो उसको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना बाबा, गुरु शुक्राना, जी बहुत बड़ा अनंतम सत्संग हो गया। जय अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, संगत जी, मैं मौलिक अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के चरणों में। और गुरु जी से स्वीकार करना प्लीज़। सौम्य भाभी और विपिन भैया के चैनल पर अपना सत्संग करने जा रही हूँ। तो आशा है गुरु जी आप मेरा ये सत्संग स्वीकार करेंगे, क्योंकि कई दिन से संगत जी मेरा सत्संग शेयर नहीं हो पाया था। मुझे पता है विपिन भैया आपको बहुत सारे और भी दूसरे सत्संग शेयर करने वाले रहते हैं। तो जब गुरु जी जाएंगे तब मेरा सत्संग होगा। तो शुक्राना गुरु जी। लोहड़ी के दिन मेरा सत्संग शेयर हुआ संगत जी। 13 जनवरी मेरा बर्थडे भी होता है और मेरा सत्संग उस दिन शेयर हुआ। तो मुझे बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 13 जनवरी के दिन मेरा बर्थडे होता है और इसी दिन गुरु जी ने सत्संग भी करवाया। सत्संग कहीं हम गए थे, बहुत डिवाइन सत्संग हुआ, बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। तो मुझे सत्संग भी गुरु जी ने ब्लेस किया। तो मेरा ये इस बार का बर्थडे बहुत बहुत अच्छा रहा। इतनी रौनकें घर में लगी हुई हैं संगत जी की मैं क्या बताऊँ। मेरे बहू बेटे की पहली लोहड़ी है और बहुत अच्छे ढंग से घर में लोग आए हुए हैं। तो काफ़ी दिन से, बहुत 12 तारीख से लोग आए हुए हैं। तो मैं इस समय, गुरु जी आपको पता है, मैं सत्संग सुन नहीं पा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि सब लोग आए हुए हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो जी मुझे माफ़ कर देना अगर कोई गलती हो जाए। तो हर पल आप साथ रहना, कभी हाथ मत छोड़ना गुरु जी। और संगत जी, बहुत तरीके से मेरे
मैसेज भी आ रहे हैं। मैं ऊपर से केवल हेडिंग देख लेती हूँ कि तेरे बच्चे को बहुत भारी कष्ट है, लोहड़ी से पहले ये सत्संग सुन ले, लेकिन मैं नहीं सुन पा रही हूँ गुरु जी। आपको पता है कि बहुत काम है और बहुत जाना आना रहता है, लेकिन आपने गुरु जी इतना बख्शीश दी है कि 11 से लेके 14 तक मेरा लगातार सत्संग है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इसके अलावा गुरु जी हमारे बहुत सारा कष्ट भी काट रहे हैं। मेरी बहू बेटी को भी बहुत सा कष्ट था। कल उसका संगत जी कल लोहड़ी के दिन ही उसके कान का निकल के खो जाता है। मैं बहुत घबरा जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है ज़रूर एक छोटे से कान के पेंडल के ऊपर कान का जो ईयरिंग्स होता है उसके ऊपर गुरु जी ने मेरे शायद बहू बेटी को बहुत बड़ा कष्ट कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद ढूंढने पे संगत जी होंगे उससे वो मिल जाता है, लेकिन पीछे का पेंच वो भी गोल्ड का ही होता है तो उससे नहीं मिलता है। तो आज देखते हैं गुरु जी, आज अगर होगा तो मिल जाएगा। जैसी गुरु जी की इच्छा। गुरु जी सब कुछ आपके बच्चों का है। आपने मेरी बेटी का बहू बेटी का बहुत बड़ा कष्ट कल कोई काटा है। इसके अलावा संगत जी मैं मंदिर गई थी तो वहाँ पे बहुत बड़ा कॉकरोच मरा हुआ मुझे मिला। तो अनंतम अनंतम शुक्राना आप दिखा रहे हो गुरु जी, बहुत बड़ा कष्ट है। मुझे पता है मुझे बहुत सारी बीमारियाँ लगी हुई हैं, गला बहुत दर्द होता रहता है, सिर के पीछे भी थोड़ा सा स्वेलिंग आ गई है संगत जी, और मेरे हाथ में भी तो बाएं हाथ में बहुत दर्द है। वो भी बिल्कुल मैं ऊपर हाथ नहीं कर सकती हूँ। तो गुरु जी ये सब बीमारियाँ हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे पता है मेरा गुरु मेरे साथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। आपने जो कल इतनी प्यारी रौनकें लगाई, इतना मज़ा आया, खूब डांस हुआ, तो गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जिस भी सत्संग में हम जा रहे हैं वहाँ गुरु जी की वो लास्ट में डांस होता है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। मेरा सत्संग शेयर करवा देने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। दिल की हर गहराइयों के साथ शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। इसके अलावा संगत जी मेरे बेटे और बहू को भी उन्होंने बहुत ब्लेस किया, क्योंकि कल रात में, मतलब कल क्या आज ही 14 के दिन मेरी बहू बेटी पानी लेने जा रही थी, बस गिलास गिरता और टूट जाता है। इसके ऊपर भी गुरु जी ने बहुत बड़ा कोई कष्ट डाला है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना शब्द बहुत छोटा है, हम उस काबिल ही नहीं है कि आपकी बढ़ियाई कर सके। फिर भी इस जुबान पे जितना आप बुलवाते हो जुबान से, उतना हम आपकी बढ़ियाई कर पाते हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। कल आपने मुझे लाइव सत्संग करने का मौका दिया, इसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना। हर पलंग संग सहाय रहना। संगत जी मैं मंत्र जाप करना इस बार भूल गई, सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मेरी इस भूल को माफ़ कर दीजिएगा। ये महामंत्र का मैं फिर जाप करना चाहती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ये गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। शंकर जी मेरी वाणी को विश्राम देते हुए, मेरा सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, मैं कल फिर आऊँगी। सौम्य भाभी, विपिन भैया, सत्संग शेयर कर देने का बहुत बहुत शुक्राना। मैं जानती हूँ बहुत लोगों का सत्संग होता है, तो कोई बात नहीं भाई, आपने मेरे सत्संग कल के दिन, मेरे बर्थडे वाले दिन, 13 जनवरी वाले दिन मेरे को सत्संग शेयर हुआ, मेरा बहुत 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 शुक्राना। और कल फिर मैं आऊँगी इसके जी लिए। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी आप अपनी बेटी का
शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। और संगत जी, ये सत्संग मेरा आज 13 जनवरी 2026 और आज का जो डे है ट्यूसडे है और टाइमिंग हुआ है अभी के 3:30 दोपहर की। और आज लोहड़ी है, तो सबसे पहले मैं अपने गुरुजी को हैप्पी लोहड़ी बोलूँगी कि गुरुजी आपको लोहड़ी दी लख लख बधाई हो, और सारी संगत जी को भी हैप्पी लोहड़ी। और सबके जीवन में ये लोहड़ी का जो पर्व है सबके लिए गुरुजी खुशियाँ लाए और सबके लिए लोहड़ी का पर्व पे सब बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। तो मैं सभी यही अरदास करती हूँ अपने गुरुजी से कि सभी की लोहड़ी बहुत अच्छी रहे। तो संगत जी, आज के दिन गुरुजी ने अपनी बेटी से शुक्राना शुक्राना सत्संग की सेवा ली। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने इतने अच्छे पावन दिन पे अपनी बेटी को शुक्राना करने का आदेश दिया। आदेश तो संगत जी मेरे को काफ़ी टाइम से हो रहा था, लेकिन मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मैंने लास्ट सत्संग अभी शेयर किया था मतलब लास्ट वीक में ही, तो वो मेरा शेयर नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब शेयर नहीं हो रहा तो फिर अगर मैं सेंड करती रहूँगी तो मेरे ऊपर के सत्संग भी शेयर नहीं होते हैं। मैं सेंड तो कर देती हूँ और फिर वो शेयर नहीं होते। लेकिन अभी मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है अभी भी कि मतलब वो सत्संग सारे शेयर हो जाते हैं। लेकिन कभी बीच में मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल पे मैं शेयर करती हूँ तो वो कभी या तो भूल जाते हैं या बिज़ी होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि गुरुजी का आदेश नहीं होता होगा। तो मेरे फिर वो सत्संग अगर मैं बैक टू बैक शेयर कर देती हूँ, अंकल जी को दे देती हूँ, मतलब सेंड कर देती हूँ, तो उसमें से जो सबसे लास्ट में शेयर करती हूँ ना पहले, मतलब जैसे कि मतलब ऊपर के 2 रह गए और तीसरा, तो वो शेयर कर देते हैं, ऊपर के 2 रह जाते हैं। तो इसलिए मैं वेट कर रही थी काफ़ी टाइम से कि और गुरुजी से भी प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी अपनी बेटी का आपकी बेटी ने जो सत्संग शेयर किया है वो प्लीज़ शेयर हो जाए, विपिन अंकल शेयर कर दे। लेकिन संगत जी 1 वीक होने को हो रहा है, वो सत्संग अभी शेयर ही नहीं हुआ है। तो मैंने अंकल जी को फिर से रीसेंड भी किया था कि जिससे कि अंकल जी उसको देख लें और शेयर कर लें, लेकिन अंकल जी ने नहीं शेयर किया। तो चलो हम यही कहेंगे जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो तभी शेयर होएगा। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि संगत जी वो सत्संग मेरे बहुत दिल के करीब है। क्योंकि अभी हमारे गुरुजी ने नए साल पे गुरुजी की बेटी के घर शुक्राना सत्संग हुआ है। बहुत प्यारा गुरुजी ने सत्संग करवाया है, तो उसमें इतनी सारी ब्लेसिंग मिली है। तो वो सब मैंने शेयर करी क्योंकि वो बिल्कुल सत्संग के जस्ट मैंने बाद ही करी है, तो इसलिए वो सब याद भी रहता है। तो मैं अपने सत्संग साथ के साथ शेयर करती रहती हूँ। वीक में कभी 1 टाइम भी होता है, कभी 2 टाइम्स भी। तो इस तरह से इस तरह से गुरुजी ने सेवा दे रखी है और गुरुजी की बेटी ये सेवा निभाने की पूरी कोशिश करती है। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप अपनी बेटी से इतनी प्यारी प्यारी सेवाएं लेते हो, तो बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी वही मेरा सत्संग अगर शेयर होएगा तो उसमें आप सब को वो सुनने को मिलेगा सत्संग। तो गुरुजी का आदेश होगा तब कि मैंने उसमें सारी चीज़ें शेयर करी है। अगर वो सत्संग शेयर नहीं होगा थोड़े दिन बाद भी, तो फिर मैं दोबारा से अपना ये वाला जो सत्संग वाला जो मतलब सत्संग है जो मैं मतलब घर पे जो सत्संग हुआ था उसका फिर से मतलब बनाऊँगी, रिकॉर्ड करके फिर से आपके सामने लाऊंगी। तो अभी हम वेट करेंगे कि अंकल जी शेयर करेंगे, तो उसी में आप सब सुन लेना संगत जी। तो अभी मैं दोबारा बताऊंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे आगे की जो गुरुजी की ब्लेसिंग है और जो गुरुजी ने इतना प्यार इतना आशीर्वाद दिया है, गुरुजी के इतना प्यार देते हैं, वो तो हमेशा ही देते हैं और हर दिन ही शुक्राना होता है, हर दिन ही एक सत्संग होता है। तो मैंने सोचा कि वो तो अब मैं आगे शेयर करती हूँ कि फिर
आगे उसके बाद ये है सत्संग संगत जी कि मैं हमेशा कितने टाइम हो गया था कि मैं अपने गुरु जी के मंदिर नहीं जा पा रही थी। नए साल पे भी संगत जी मैं नहीं गई जा पाई। मैंने उसका भी आपको बताया था किस लिए नहीं गई, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो गुरु जी की कृपा से बड़े मंदिर में पार्किंग सेवा करते हैं। तो जब वो फिर उनको अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, फिर वो लेट नाइट ही आते हैं। तो उनके साथ जाना और आना थोड़ा मतलब मुश्किल था, क्योंकि घर में फिर हम दोनों में से कोई एक ही रहता है, क्योंकि बच्चे भी हैं और पेट भी है। तो मेरे अंकल हमेशा बड़े जो जितने भी गुरुजी के बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें सेवा करते हैं गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी की कृपा से। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी मुझे याद आया कि मेरे को ना मतलब कि मैं जब दिसंबर में लास्ट वीक में गई थी, तो मुझे एक गुरुजी ने एक मैसेज दिया था कि हुन तू 11 दिन बाद आई और एक छोटी सी कन्या को कुछ देना, कुछ भी जो तेरे से बनेगा, और तू फिर उसके बाद छोटी सी कन्या को देना और भोले बाबा की जो मूर्ति है जो बड़े मंदिर में लगी है वहाँ पर आके अपनी आशीर्वाद लेना। अपनी कुछ भी तुम मतलब जैसे कहते हैं ना गुरुजी कहते हैं मतलब अपनी ब्लेसिंग लेना। तो इस तरह से एक मैसेज था संगत जी। लेकिन मैंने मैसेज तो बहुत आते हैं, हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतने दिन का गैप हो गया। मुझे तो ये था कि मैं हफ्ते में एक बार गुरुजी कृपा करते हैं और हम बड़े मंदिर आते हैं। तो मैंने सोचा था कि न्यू ईयर मतलब 1 तारीख को तो नहीं जाऊँगी, नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड आएंगे जैसे मैंने अभी बताया। लेकिन मुझे लगा था संगत जी कि मैं बाद में ज़रूर जा पाऊँगी। तो लेकिन संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं जा पाई हूँ, कि बिल्कुल टाइम ही नहीं मतलब मिला। टाइम मीन्स वो कि मेरे हस्बैंड इतने बिज़ी थे कि वो हमें ले नहीं जा पाए। तो उसमें भी कुछ गुरुजी की ही मर्जी होगी। तो फिर संगत जी क्या हुआ, अभी इस संडे जो 11 तारीख थी, 11 जनवरी को हम गुरुजी की कृपा से गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और तभी मुझे ये जो मैसेज या कह लो या जो ये सत्संग था, ये मुझे उस दिन मतलब मैसेज मुझे याद आया। और मैंने बड़े मंदिर में जैसे ही मैंने एंट्री ली, तो फिर मुझे एकदम से मेरे को सारी चीज़ें रिमाइंड हो गई। और फिर मैंने यही बात अपने हस्बैंड को बताई कि गुरुजी ने मुझे देखो इतने दिनों से नहीं बुलाया, लेकिन मैंने उस मैसेज को पढ़ा। लेकिन मुझे तो यही था कि गुरुजी इतने दिन अभी तो बहुत दिन है, मतलब 11 तारीख को, तो 11 दिन बाद आना ऐसे करके था ना मैसेज। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं तो अगर मतलब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। लेकिन संगत जी जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। जो गुरुजी की लीला है वो गुरुजी ही जानते हैं। तो संगत जी पता नहीं उसमें क्या गुरुजी ने मेरे को क्या ब्लेसिंग देनी थी और क्या उसमें क्या चीज़ थी, तो वो तो गुरुजी ही जानते हैं संगत जी। लेकिन मुझे एकदम से वो चीज़ वहीं जाके ही याद आई। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, इसका भी अनंतम शुक्राना। और संगत जी रेड लाइट पे एक छोटी सी बच्ची होगी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि छोटी बच्ची जैसे कि 10 साल तक की हो, छोटी कन्या जो होती है उसको तो जो तरह से बने वो दे देना। तो संगत जी ये भी गुरुजी ने एक सेवा ली, जो कि हमें पता भी नहीं था, क्योंकि हमने तो मंदिर जब आ रहे थे ना तभी हमें वो बच्ची मिली थी रेड लाइट पे, जो डांस वांस वो मांगते हैं छोटे बच्चे। तो हमने मेरे हस्बैंड जो है उनका जब मन में आता है तो वो खुद ही दे देते हैं, और जब नहीं उनको होता तो वो फिर मतलब नहीं भी देते। तो उन्होंने अपने आप ही वो सेवा मतलब गुरुजी ने करवा ली। तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, कि आपने कहा था कि 11 तारीख नू आई या 11 दिन बाद, जो भी था वो मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं गई उसी टाइम थी जिस टाइम गुरुजी ने बुलाया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने कोई अपनी बेटी का कोई कष्ट काटा होगा या आपने कुछ इस तरह से मुझे ब्लेसिंग देनी होगी, तो उसका जो भी है गुरुजी आपकी रज़ा में आपकी जो बेटी है वो राजी है। जैसा आप रखोगे हम उसमें ही खुश हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो संगत जी जैसे हम गए उसमें जैसे हम जाते हैं तो गुरुजी ने इतने अच्छे अपने बहुत प्यारे प्यारे डिवाइन दर्शन देते हैं। पूरी फैमिली को गुरुजी ने बुलाया, जैसे मैं सत्संग में अभी शेयर कर रही हूँ, और मेरा पेट भी आया और हमारी
कार भी अंदर आई और फिर उसके बाद हमने चाय प्रसाद ली और फिर मतलब ये सब चीज़ें हो रही थी और मुझे उसी टाइम ये चीज़ें याद आ गई, इसलिए मैंने वो सत्संग शेयर किया आपसे। तो और मैंने क्या करा, गुरुजी ने करवाया, उसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ये जीवन देने का शुक्राना गुरुजी, ये लाइफ में इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना गुरुजी। और उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, उसको हैंडल करने के लिए भी आपने ही हमें तैयार करा है, उसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी। और जो भी हेल्थ इश्यूज़ होते हैं हमारे या किसी ने कोई किया कराया होता है, उसमें गुरुजी हमें इतने पेशेंस देते हैं कि घबराई ना, मैं तेरे नाल हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि मेरे गुरुजी हमारे साथ है, मेरे पूरे परिवार के साथ है। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, ये पूरे परिवार की तरफ से ही शुक्राना है गुरुजी, इसको स्वीकार करना। और फिर संगत जी हमने गुरुजी के चरणों में आगे जाके बैठे, जहाँ पे बड़े मंदिर का जो हॉल है, और वहाँ पे गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने अपनी बेटी को आगे बिठाया। और संगत जी मैं आपको बताऊँगी कि मेरा जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं तो मतलब मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ध्यान में बैठूँ, कहीं इधर उधर मेरा ध्यान ना जाए, और मतलब मेरी आंखें बंद रहे और मैं अपने गुरुजी से अच्छे मतलब जो भी मेरा जैसा गुरुजी अपनी बेटी से बात करना चाहते बात करवाएं, या मुझे चुप रखवाना चाहते चुप रखवाएं, या मेरे को मंत्र जाप करवाना चाहते मंत्र जाप, तो मैं सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ देती हूँ कि गुरुजी आपकी बेटी नादान है। लेकिन जब मेरे को कोई ऐसी कोई चीज़ें मेरे माइंड में चल रही होती है संगत जी, तो मैं अपने गुरुजी से ज़रूर शेयर करती हूँ। और जब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है, सब चीज़ अच्छी है, नॉर्मल है, तो मैं बिल्कुल साइलेंट उसमें रहती हूँ। तो संगत जी वहाँ पे भजन भी चल रहे थे, और भजन तो हमेशा ही चलते हैं, शब्द वगैरह, और लेकिन बहुत ही प्यारा एक शब्द चल रहा था जो मैं उससे ना बहुत कनेक्ट कर पा रही थी संगत जी। अभी मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा है, बट बहुत ही प्यारा था। और मैं मतलब जैसे हर टाइम संगत जी मुझे पता रहता है कि जैसे कि अब सेवादार मतलब क्योंकि थोड़ी देर ही बैठने देते हैं, तो लेकिन संगत जी उन्होंने मेरे पास आके बोला, क्योंकि मैं इतनी मतलब उसमें खो गई थी शब्द में कि मुझे ध्यान ही नहीं था कि मतलब अब टाइम हो गया, उठना भी है। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि आंटी प्लीज़ आप उठिए। तो उसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी, इतना प्यारा जो आप कनेक्शन बनाते हैं और इतना ध्यान लगवाते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपसे यही विनती है कि आपकी बेटी जब भी कहीं भी मैं बैठूं, मेरा ध्यान इधर उधर कहीं ना जाए, सिर्फ आपके चरणों में ही लगे गुरुजी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी कृपा करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी हम मत्था टेकते हुए और अपने गुरुजी का लंगर प्रसाद, डिवाइन लंगर प्रसाद लेते हुए, और उस लंगर प्रसाद में भी गुरुजी ने एक रोटी एक्स्ट्रा दी थी संगत जी, क्योंकि जो 4 संगत करती हैं आपको सबको पता है संगत जी, बड़े मंदिर में 2 जो रोटियां प्रसाद होती है सबको मिलती है, एक एक्स्ट्रा रोटी प्रसाद थी। तो मैंने, मेरे साथ एक आंटी बैठे थे, यंग आंटी थे, मतलब लड़की थे वो, मैंने उनसे बोला कि आपने अपनी रोटी प्रसाद खा ली? वो कह रही हाँ जी। तो फिर मैंने और भी आंटियों से पूछा, तो फिर वही आंटी बोली हाँ सबने खा ली। तो फिर मैंने बोला ओके, आप इसको फिर 4 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए, हम सबको दे दीजिए, हम सब मतलब बांट के खा लेंगे। उन्होंने बोला ओके। फिर उन्होंने, आंटी ने इस तरह से करा और हमने वो गुरुजी की ब्लेसिंग सब चारों संगत ने ग्रहण करी। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। परिवार के साथ मंदिर बुलाने का, लंगर प्रसाद खिलाने का, इतनी सारी ब्लेसिंग देने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी अपार कृपा हमारे परिवार पे बरस रही है गुरुजी, ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मेरे और मेरे पूरे परिवार पे ऐसे ही बनाए रखना। और जो कृपा गुरुजी आप हमारे परिवार पे करते हैं, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और ये ऐसी ही कृपा गुरुजी पूरे संगत परिवार पे आप पे बरसाना गुरुजी, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और फिर संगत जी हम इस तरह से अपना लंगर प्रसाद वगैरह करते हैं, और हमारा जो डॉगी है उसके लिए भी हमेशा मेरे हस्बैंड रोटी प्रसाद लेके आते हैं और उसको हम गाड़ी में खिलाते हैं। उसमें कड़ा प्रसाद भी होता है, वो बच्चा खा के भी बहुत बहुत ब्लेस फील करता होगा। क्योंकि संगत जी मैंने बताया कि उसके थोड़े बाल उतर रहे थे और उसको थोड़ी सी ईचिंग प्रॉब्लम रहती है बॉडी में,
तो हम जब भी जाते हैं तो गुरुजी की कृपा से मेरे अंकल जी उसके लिए रोटी प्रसाद ज़रूर लेते हैं, और जब लेते हैं तो उसको खिलाते हैं तो वो बच्चा भी बहुत अपने आप को मुझे लगता है उसको हीलिंग होती है। बहुत शुक्राना गुरुजी, और इसी तरह से उस बच्चे को भी ब्लेस करना, सब बच्चों को ब्लेस करना गुरुजी। नया साल सबके लिए खुशियों भरा आपने दिया है, ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी। सबके घर में खुशियाँ और मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ हो, और बस इसी तरह से अपनी कृपा दृष्टि में रखना गुरुजी सबको। और कोई भी बुरी नज़र किया कराया, कोई ब्लैक मैजिक, किसी अड़ोसी पड़ोसी, जो भी औरतें हैं, जो भी कोई है, हस्बैंड वाइफ हो, गुरुजी आप तो सब जानते हैं। आप जो देख सकते हैं वो हम कभी नहीं देख सकते। हम तुच्छ प्राणी हैं गुरुजी, आप जानते हैं। हमारे वो कर्म जो अच्छे कर्म करने की हम बहुत कोशिश करते हैं गुरुजी, वो भी आप ही करवाते हैं। लेकिन कुछ दुनिया में इतने मतलब बेकार भी लोग हैं जो मतलब सब कुछ पता होने के बाद भी गुरुजी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं। तो गुरुजी ऐसे लोगों से आप ही बचाते हो हमें, ऐसे ही आप ही बचा के रखना गुरुजी। गलत लोगों से हमारी बातचीत भी ना हो, जो हमारे नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, और उनको ऐसे ही जैसे आपने गुरुजी हमेशा ऐसे दूर रखा है अपनी बेटी को और बेटी के परिवार को, हमेशा ऐसे ही दूरी बनाए रखवाना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतने गंदे लोगों से हमें बचा रखा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जब दिल दुखता है तो मैं किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहती, लेकिन ये लोग इतना परेशान कर देते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। पीछे संगत जी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई, रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, इतनी बेचैनी हो रही, और मेरा 1 वीक से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा वो है कि मेरे को फ़ीवर, कोल्ड, जुकाम सब कुछ हो रहा था, और अभी भी है। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। और मेरी एक फिंगर है जो वो भी अभी प्रॉपर तरह से ठीक नहीं हुई है। अभी बीच में उसकी प्रॉब्लम मेरी फिर से मतलब जैसे कहते हैं ना बढ़ गई, तो मैं उससे भी डर रही थी। अभी 2 दिन से मैं गुरुजी के जोत का जो घी होता है वो संगत जी, गुरुजी आप सभी जानते हैं कि गुरुजी जब जोत में घी बचाते तो वो हमें रख लेना चाहिए, और संगत जी मैं भी रख लेती हूँ, लेकिन मैंने रखा भी है, वो मेरे को जहाँ रखा है वो मुझे मिल नहीं रहा। लेकिन मैंने अभी दोबारा गुरुजी की जोत में जब घी बचा तो मैंने वो सब समेट के उसमें निकाले, और वो मैं वही लगा रही हूँ। उससे मेरी जो फिंगर है उसमें काफ़ी आराम है। गुरुजी आपकी बेटी अरदास करती है गुरुजी कि मेरी फिंगर प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए। मेरा राइट हैंड है, इससे ही मैं सारे काम करती हूँ, और ये स्किन फिंगर इस तरह से देख के अच्छा नहीं लगता। गुरुजी आपके चरणों में आपकी बेटी अरदास करती है, हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी, लाइफ ब्लेस करना। मेरे हस्बैंड के भी बार बार सर में दर्द हो जाता है। अभी उनके पीछे इतनी हेडेक थी कि उन्होंने डबल डोज खाई, जिनकी बस कैसे ठीक हो जाए। रात को वो भी सो नहीं पाते। हर हफ्ते गुरुजी उनको या तो कभी सैटरडे तो वो कहते हैं हमेशा ही मेरे को होता है। गुरुजी जो भी कोई उनके ऊपर कर रहा है, कोई भी ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई नज़र लगा रहा है, कुछ भी है, गुरुजी आप उसकी नज़र को भस्म कर दीजिए। वो इंसान की बुद्धि को बिल्कुल उसकी सद्बुद्धि में डाल दीजिए गुरुजी, या उसको आप पनिशमेंट दीजिए। उसका जो भी वो वार कर रहे हैं, कोई भी हो गुरुजी, वो उनको उल्टा वार कीजिए गुरुजी, जिससे कि किसी को परेशानी देने में कितनी परेशानी वो बंदा झेलता है या हम परिवार वाले झेलते, तो वो उनको फील होए तभी पता चलेगा। क्योंकि संगत परिवार में भी इतने लोग हैं जो इतने परेशान हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत लोग ऐसे करते हैं जिस तरह से हम सत्संग सुनते हैं। तो गुरुजी सबको ब्लेसिंग दीजिए, सब पे कृपा कीजिए, और जितने भी बुरे लोग हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। नहीं तो उनको भी आप पनिशमेंट दीजिए कि वो कभी भी किसी का घर ना खराब करें गुरुजी। उनको अपनी चरनी लगाइए जिससे उनकी बुद्धि ठीक हो जाए। यही अरदास है मेरी गुरुजी सभी संगत परिवार के लिए, और अपने परिवार के लिए भी गुरुजी मेरी अरदास को कबूल करना गुरुजी। और संगत जी इसी तरह से मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है, आज लोहड़ी का पर्व है
और मैंने बहुत सारी बधाइयाँ अपने गुरुजी को देती हूँ और उनकी बेटी और मैं अपने संगत परिवार को देती हूँ कि हैप्पी लोहड़ी सभी बहुत अच्छे से मनाएं। और अभी तो दोपहर का टाइम है, लोहड़ी सेलिब्रेट सब इवनिंग में करेंगे। अब हमने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने को भी सोचा था, लेकिन हम अभी संडे होके आए हैं तो थोड़ा जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस में होते हैं तो वो रात को शाम तक आते हैं, तो इसलिए। और अभी तबीयत भी थोड़ी ऐसी चल रही है, उनकी भी और मेरी भी। तो अब वो तो सब गुरुजी ले जाने वाले हैं और गुरुजी ही करवाने वाले हैं। तो गुरुजी से अब मैंने सत्संग कर लिया। हम तो डेली ही लोहड़ी मनाते, दिल में इतनी खुशियाँ होती कि हम गुरुजी के बच्चे हैं, यही बहुत बड़ी खुशी है। गुरुजी ऐसे ही अपने चरणों से जोड़ के रखना। और लोहड़ी अगर हम वैसे नहीं मना पा रहे, लेकिन अपने दिल से जो लोहड़ी मन रही है, तो उसकी खुशी देने का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों को ऐसे ही अपने कमल चरणों से जोड़ के रखना गुरुजी, और अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग हमेशा ऐसे ही देना गुरुजी। और तीनों बच्चों को, मेरे पेट को, मेरे हस्बैंड को, मुझे सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देना गुरुजी। अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। और कोई भी गलती हो गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी में फिर से करूँगी, फिर से आप सबके सामने लाऊंगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल एंड सोम्या आंटी, प्लीज़ आप मेरा सत्संग ये वाला भी शेयर कर दीजिए, और इससे पहले जो मैंने आपको सेंड किया है प्लीज़ आप उसको भी शेयर कर दीजिए, कि मेरे दोनों सत्संग जो है साथ साथ शेयर कर देना प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और गुरुजी आप प्लीज़ अपनी बेटी के दोनों सत्संग शेयर करवा दीजिए, और बहुत शुक्राना होगा गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। और सभी संगत जी को जय गुरुजी, और वंस अगेन हैप्पी लोहड़ी। और कल मकर संक्रांति है, उसके लिए भी सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुजी। आपको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुजी, आज शुक्राना का गुरुजी। तारीख 7 दिन बुधवार समय 7:43 और अमृत वेला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। मैं शुक्राना कर रही हूँ बाबा की बेटी रेखा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के सर्वों के पास बैठी हूँ, जो बुलवाएंगी मैं वही बोलूँगी। गुरुपा को सादर चरण कमलों में अर्पित कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग परम पिता परमेश्वर मेरा स्वीकार करेंगे। जय गुरु जी, जय शुक्राना, जय गुरु जी, जय शंकर जी। मैं शुक्राना संसार आप लोग के पास शेयर कर रही हूँ, महामंत्र जाप कर रही हूँ। आप लोग बोली ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक गुरु का नए साल की हमें मैसेज दिए, नए साल की शुभकामनाएं आंटी। आज का दिन तेरे लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। एक तरफ ये साल खत्म होगा, दूसरी तरफ तुझे वही 7 तोहफे मिलेंगे जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। मायूस बिल्कुल मत होना। 2026 तेरे लिए अपने साथ ढेरों खुशियाँ, समृद्धि और सुख, समृद्धि और खुशियाँ अपने साथ लेकर आया है। फिक्र बिल्कुल मत कर। जो परेशानी तुझे 2025 में आई थी वे इस साल बिल्कुल भी नहीं आनी है। तू मिठाइयों की तैयारी कर, आज बहुत कुछ बदलने वाला है। हिंट सब पहचान ली और कहा है कि तू मैं तेरा इंतजार दरबार में कर रहा हूँ। अब ऐसे ही देखती रहेगी या और भक्तों के साथ सत्संग को शेयर करेगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी छोटे बेटे के पास अहमदाबाद आई हूँ। जब दिल्ली से निकली थी, गुरुपा ने खाटू श्याम बाबा की
जो कैब में बैठी थी उसमें खाटू श्याम बाबा विराजमान थे और गणपति बप्पा बहुत विलास किए। 77114499 इतनी ब्लेसिंग दिए, इतनी ब्लेसिंग दिए। मैं दिल्ली कैंट में ट्रेन पकड़ी आश्रम। जब मैं आई तो मेरा ऊपर वाला पर था, कैसे बैठूं, जो कि मुझे पैरों में दर्द है। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ऊपर हाथ पकड़ के बैठा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं आई थी आँख के ऑपरेशन कराने के लिए। दिल्ली में डॉक्टर बोला ऑपरेशन होगा मोतियाबिंद का। गुरुजी पहले ही सत्संग सुना दी, सर्जरी नहीं होगा। गई तो डॉक्टर ने देखी चेक की तो बोले कि आपका मोतियाबिंद उस तरह का नहीं है जो कि ऑपरेशन हो, और अभी शुरुआत है, तो ऑपरेशन नहीं हुआ। गुरुपा संगत जी गुरुपा ने बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग दिए 2026 में। मैं बहुत खुश हो गई। गुरुपा बहुत ब्लेसिंग किए, हमेशा अंग संग रहते हैं। और अभी मैं छोटे बेटे के पास हूँ और जहाँ गुरुपा घुमाने ले जाए। जय गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति अंकल की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, अब ठीक है और मैं दोनों पोतियों के साथ आई हूँ। मेरी तीनों पोतियों का शुक्राना, बहू बेटों को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम आज गणेश का दिन है, बुधवार। ओम गण गण गणपति नमः। 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 जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेदिका करना चाहती हूँ। मुझसे जो भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, आपने कहा था कि बेटी मैं तुझे महाकाल की यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। गुरुजी ने हमें महाकाल की यात्रा ब्लेस कराई और महाकाल बाबा के दर्शन करवाए। उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। महाकाल बाबा के साथ साथ आपने हमें गढ़कालिका माता के भी दर्शन करवाए, उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इसी तरह हम पर आपकी मेहर भरी दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। आपकी कृपा हम पे सदैव बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।